हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एक एमएससी फ्रेशर हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी चीजें अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि क्या जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं आपके पास वो स्किल्स है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी प्लांट बेस्ड प्रोजेक्ट में अगर अपना एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो ये देखिए कि आपको सारे टेक्निक्स रिलेटेड टू प्लांट आते हैं या नहीं, कि क्या आपको एचपीएलसी आती है या नहीं, या फिर आपको जीसी आता है या नहीं। जितने भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उनका प्लांट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है अगर आप प्लांट एक्सट्रैक्ट पे काम करने वाले हैं। या फिर उसके अलावा आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट के अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं। सो ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा भी जो प्लांट्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उनका थियोरेटिकल नॉलेज आपको बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पर ही काम किया जाता है लैब में। सेकेंड थिंग, बहुत ही अच्छा होगा अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लिया होगा। हर एक इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराता है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होता है 2 दिन, 3 दिन, 15 डेज, 1 मंथ का। तो आप वो भी कर सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा इजी होगा, आपको उस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल बनाएगा। इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। एंड इसके अलावा अगर आप जो बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स होती हैं अगर आपको वो नहीं आता है तो वो भी आपको ब्रशअप करना पड़ेगा, बिकॉज उसके अलावा सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हजारों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। तो आपका सिलेक्शन क्यों हो, यू नीड टू जस्टिफाई दैट कि आपके पास प्रायर एक्सपर्टीज है, आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है। तो उन सब चीजों के लिए आपको एमएससी के फर्स्ट राउंड से ही इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपको एडमिशन लेने के बाद से जितने भी इंटर्नशिप आप कर सकते हैं आपके ब्रेक के टाइम पे, या फिर ऑनलाइन आप कर सके तो, या ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन बेटर होता है। बट अगर आपका इतना ब्रेक नहीं होता है 2 सेमेस्टर के बीच में, स्टिल यू कैन गो फॉर ऑनलाइन। एंड जैसे ही आपका 3rd सेमेस्टर के बाद जो फाइनल सेमेस्टर होता है या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है उसे बखूबी करे एंड किसी अच्छी जगह से एक्सपीरियंस ले। अगर आपको आगे R&D में जाना है तो ये सारी चीजों की जरूरत आपको बहुत ही ज्यादा पड़ेगी।